श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। साधकों के लिए आज का सत्संग बहुत ही विशेष है। बहुत ही चित्त को एकाग्र करके और ध्यान पूर्वक सुनिए। मैंने जो चर्चा की थी कल कि मंत्र सिद्ध होने से पहले की अवस्था, अभी मैं मंत्र जब पूर्णता सिद्ध हो जाता है वो चर्चा नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मंत्र के सिद्ध होने के पहले पूर्व की चर्चा, जिसे मंत्र जागृति कहते हैं। ये होता इसमें क्या है, जब कोई साधक दृढ़ता से किसी एक इष्ट देव का निरंतर दृढ़ता से कुछ काल तक उनके मंत्र का सेवन करता है, जाप करता है, तो वो मंत्र जागृत हो जाता है, कार्य करने लगता है। अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी मंत्र की पूर्णता नहीं हुई, अभी वो जागृत हो गया है, कार्य करने लगा है। उसमें क्या होता है, साधक की जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होने लगती है। पूरी कुंडली शक्ति उसकी जागृत होने लगती है। सातों चक्र उसके कार्य करने लगते हैं सुचारू रूप से, और कोई भी चक्र अनियंत्रित नहीं होता। ऐसे अगर आप करेंगे तो अगर चक्र अनियंत्रित हो गए तो निश्चित मानिए बहुत बड़े बड़े रोग, भीषण रोग हो जाते हैं। हो सकता है मानसिक विक्षिप्त हो जाए, मानसिक विक्षिप्त जिसे पागल कहते हैं हो जाए, हो सकता है। बहुत लोग आपने देखा होगा साधना में ऐसे हो जाते हैं, उनके चक्र ही अनियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि भजन जाप नहीं है, योग मार्ग का अवलंबन करते हैं। और जबकि आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों को अगर आप पूर्णता बहुत गौर से अध्ययन करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मंत्र जप और भगवान नाम जप में वह सिद्धि मिलती है जो एक अच्छे योग मार्ग के साधक को मिलती है। तो वो एक ही बात है, बहुत सरल साधन है। आप लगे थोड़ा जब जागृत होने लगता है मंत्र, तो उस साधक में सबसे पहले दिव्य दृष्टि, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र उसका खुल जाता है। दिव्य दृष्टि वो ध्यान लगा के जिस समय वो जाप कर रहा होता है, उस समय मैं बता रहा हूँ, बाद में जो मंत्र पूर्णता सिद्ध हो जाता है तब की नहीं, उससे पहले की, वो ध्यान लगा के जिस चीज़ का चिंतन करेगा पूरा पूरा उसका सत्य असत्य क्या है, उस वस्तु की पूरी जानकारी उसके चित्त में आ जाएगी स्वतः, थोड़ी ही देर में। ऐसी आप किसी वैज्ञानिक यंत्र को अगर ले आइए तो वो यंत्र उस वस्तु के बारे में नहीं जान सकता, चाहे जितना शक्तिशाली यंत्र हो, चाहे कितनी शक्तिशाली विज्ञान हो। जितना वो साधक उस पर थोड़ा एकाग्र करके अगर वो चिंतन करता है तो वो वस्तु पूरी समझ में उसकी आ जाएगी। इतनी बुद्धि उसकी एकाग्र हो जाती है, इतना उसके अंदर तेज शक्ति पावर आ जाती है, कोई भी वस्तु वो देख सकता है। यहाँ तक कि वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है, उसके जीवन के बारे में, तो उसके पूरे जीवन की असलियत उसके सामने आ जाएगी 2 मिनट में, जो साधक का मंत्र जागृत होकर कार्य करने लगता है। अगर वो अपने पूर्व जन्म का चिंतन करे तो वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकता है, अपने जीवन के बारे में जान सकता है, वो सब कुछ जान सकता है। उसका आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि खुल जाती है, इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि का खुलना। और जब तक ये नहीं होता है, ये लोग आपने सुना होगा, ये बहुत बातें बताते रहते हैं, आज्ञा चक्र खुल गया, आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब यही है कि वो जिस पे चिंतन ध्यान धर देगा उसे सत्यता पता चल जाएगी, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म तक का, वो बता देगा। वो बताए भले ना, क्योंकि कुछ मर्यादा भी होती है। जो जिनके पास मंत्र सिद्धि आ जाती है
उनके अंदर मर्यादा भी आ जाती है, वो इस कालचक्र का रहस्य भी जान लेते हैं, इसलिए वो कुछ बताते नहीं, अधिकतर वो मौन ही रहते, जानते सब रहते हैं। कुछ साधक जब साधना करते हैं भगवान नाम जप की या मंत्र जप की, तो उनके अंदर एक बहुत विशेष गुण आ जाता है, वो है धैर्य का। धैर्य बहुत बहुत असीम धैर्य। उनकी अगर धैर्य की कोई परीक्षा लेना चाहे तो वो अपना खुद धैर्य खो बैठेगा, इतना उसके अंदर धैर्य आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी। धैर्य का मतलब है वो जिस भी कार्य को करेगा बहुत धैर्य से करेगा, और उसका कार्य और लोगों का कार्य बहुत भिन्नता होगी। जो उपासक मंत्र या नाम जपता है उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, निश्चित मानिए आप। इसलिए मैं कहता हूँ जो छात्र हमारे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है भगवान नाम जप मंत्र जप। इतनी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, जिस विषय को वो एक दृष्टि से देख लेते हैं वही विषय उनके अंदर समाहित हो जाता है, बहुत बुद्धि एकाग्र हो जाती है, बुद्धि योग उसे मिल जाता है। ददाम बुद्धि योगम तम, भगवान कह रहे हैं, और ऐसा ही होता है। थोड़े समय में ही वो साधक जो परलौकिक अनुभूतियाँ हैं उनसे युक्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे परलौकिक अनुभूतियाँ तो हम जानते नहीं, हमने देखी नहीं, हम कैसे जाने कि परलौकिक अनुभूतियाँ क्या होती हैं। परलौकिक अनुभूतियों में एक सबसे बड़ी अनुभूति मैं आपको बता रहा हूँ, उस साधक के अंदर सात्विक गुण आ जाएगा। सात्विक गुण का मतलब आप समझते हैं, वो सत्कर्मों में बहुत ज़्यादा लगेगा और उसकी रुचि हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी। सत्कर्म, धर्म के जितने भी कर्म हैं उसमें वो आगे रहेगा, बड़े बड़े कर्म धर्म के उससे होने लगेंगे। थोड़ी सी अभी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, बड़े बड़े कई बड़ी बड़ी यज्ञिकाओं कराने लगे, बड़ी बड़ी गौशालाएँ खुलवा दे, बड़े बड़े आश्रम खुलवा दे, बहुत लोगों की सेवा करवा दे, अस्पताल खुलवा दे, इतने बड़े बड़े धार्मिक कार्य। आप निश्चित मानिए अगर आप इसमें बहुत दृढ़ता से लगे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो ये सिद्धियां आएंगी ही। इतने बड़े बड़े कार्य उसके हाथ से होने लगते, क्योंकि जो प्रकृति है वो उस पर विश्वास करने लगती है। क्योंकि जो भजन कर रहा है, जो जाप कर रहा है, जब वो आगे निकलता है तो वो विषय भोगों से थोड़ा ऊपर उठने लगता है। उसकी आंतरिक धरा एक सामान्य व्यक्ति तरह नहीं रहती है। ऐसा नहीं है वो किसी चीज़ को देखकर आकर्षण में उसके पीछे लट्टू हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर मंत्र शक्ति है, उसके अंदर एक ऊर्जा है, भगवान के नाम जप की ऊर्जा है, उसके आगे ये सब फीकी पड़ जाती हैं। तो उसको जो दैवी शक्तियाँ हैं उससे ये सब कार्य कराने लगती हैं। कोई बड़ा अस्पताल बनवा देगा, वो कोई बड़ी गौशाला बनवा देगा, कई लोगों का वो जीवन निर्वाह करने लगेगा, उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है। अब कहो धन कहाँ से आएगा, धन उसे पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से आने लगता है। निश्चित मानिए ये मंत्र शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है। सेवा के लिए उसके कहाँ कहाँ से धन आएगा, आने लगता है, उसे साधक को खुद पता नहीं लगता। और बहुत प्रकार की सेवाएं दैवी शक्तियाँ उससे कराने लगती हैं। और एक बड़ी बात है, जो दैवी शक्ति के कुछ निज कार्य होते हैं वो भी उस साधक से वो कराने लगती है, क्योंकि वो अब इस लायक हो गया है। ये अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है, पूर्णतः सिद्ध में हम आपको बताएंगे आगे। वो दैवी शक्तियाँ ये कार्य कराने लगती हैं कि किसी ग्रंथ की रचना करानी है, किसी ग्रंथ के रहस्य को उजागर करना है, भक्ति का प्रचार कराना है, कोई दीन दुखी है उसके अंदर भक्ति कैसे जागृत हो, इस प्रकार की सेवाएं जो भागवतिक सेवाएं हैं ये दैवी शक्तियां उससे कराने लगती हैं। अलग अलग मंत्र उपासनाओं की उसे विधि, ऐसी विधि जानकारी हो जाएगी जो बहुत सरल होगी, सिद्ध होगी। वो विधि वो बताएगा लोगों को, उनके दुख हरेगा, दुख हरने लगता, दैवी शक्तियां उससे कार्य कराने लगेगी। निश्चित मानिए ये सब होता है। इसे आप ये न समझें कि ये सिर्फ महात्मा है, ये ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे, नहीं। ये सब मंत्र सिद्धि साधना में अभी मंत्र जागृत हुआ है, अभी जो आपने जपा है वो कार्य करने लगा है। लेकिन आप एक बात ये समझें कि देर कभी कभी इसलिए लग जाती है
कि हम पहले से ही हाथ खड़े करने लगते हैं, पहले से ही कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं कि आप जब भजन में बैठते होंगे तो आप देखना कभी कभी आपके अंदर जलन पड़ने लगती हो, कभी कभी लगता होगा कि नहीं अब बस करो, एक माला होगी, दो माला होगी, अब बाद में कर लेंगे। ये बाद वाली झंझट मन टालता रहता है, निश्चित मानिए, क्योंकि मन ये सब नहीं चाहता, वो सिर्फ भोग ही चाहता है। वो तो यही चाहता है कि तुम भोगों में पड़े रहो इस संसार में, क्योंकि वो इस संसार का ही है, वो इस प्रकृति का ही है। वो चाहता है कि तुम यहीं भोगों में पड़ो, यहीं सड़ो और मरो। निश्चित मानिए वो आपको भगाएगा, साधना में ज़्यादा दिन टिकने नहीं देगा। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो निश्चित मानिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत दृढ़ता से जो मंत्र जपते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान नाम जपते हैं, थोड़े ही दिनों में आपको खुद महसूस होने लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका जागृत हो जाता है वो अगर जल लेके उसमें फूंक डाल के पढ़ के किसी रोगी को पिला दे तो मैं निश्चित कह रहा हूँ उसका रोग, अगर भले बड़ा ही प्रारब्ध हो, उसका ठीक ना होने वाला रोग हो, लेकिन उसका रोग उस पर प्रभाव नहीं, उसे तुरंत फायदा मालूम होगा, उसका रोग उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, वो खुश रहने लगेगा, कितना बड़ा भी रोगी हो, ये प्रभाव हो जाता है। और अगर उसका थोड़ा भी चांस है बचने का तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है उस जापक में। आप विश्वास करिए, ये मंत्र सिद्धि है, बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं मंत्रों से। ये बड़े बड़े दिव्यास्त्र सब मंत्र से ही प्रकट किए गए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दृढ़ता से लगना होता है, प्रारंभिक अवस्था में चलना बहुत कठिन है, इसलिए ये सब होता है। जब भी जापक इस भजन मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो आप देखना पापों से भी डरने लगता है। जो और लोग हैं वो तो पाप ऐसे निर्द्वंद तरीके से करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता ये पाप है पुण्य है, लेकिन जो साधक तनिक आगे उसके अंदर मंत्र की ऊर्जा आ गई, मंत्र जागृत हो गया, नाम जागृत हो गया, तो वो पापों से बहुत भयभीत होगा। पाप उसके हाथों से नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे कोई तैर ना पाता हो वो जल से बहुत डरता है, ऐसे ही वो साधक पापों से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन आगे इतना सुखमय होने वाला है, उससे पाप होने ही नहीं देगी वो मंत्र की ऊर्जा, निश्चित मानिए। और वो चीज़ें जो आपको हानि पहुंचाने वाली है, जैसे वो आपसे मंत्र की ऊर्जा दूर कर देगी। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपके साथ कोई हादसा होने वाला है और आप किसी वाहन में बैठने जा रहे हैं तो पहले ही आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको अनुभूति होने लगेगी कि नहीं, और आप नहीं जाएंगे, वो जाने ही नहीं देगी ऊर्जा। अगर आप गाड़ी में बैठ जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कार ड्राइवर को कुछ हो जाए, वो मंत्र की ऊर्जा फिर कार्य करती, वो आपका बिल्कुल अहित नहीं होने देगी। कोई भी व्यक्ति आपका अगर अहित करना चाहे तो वो आपका कर नहीं सकता, वो कितनी भी युक्ति लगा ले, कितनी भी वो युक्तियां लगा ले, वो आपका अहित नहीं कर पाएगा। जब मंत्र जागृत होकर कार्य करने लगता है, अभी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन अभी कार्य करने लगता है, बिल्कुल वो साधक सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, जो साधक से जुड़े लोग होते हैं, जो उसकी सेवा में हैं, जो उसे अपना समझते हैं, साधक को जो लोग अपना समझते हैं, उसका साधक का हित चाहते हैं, उसे आंतरिक प्रेम करते हैं, उन लोगों को भी वो मंत्र की ऊर्जा, नाम की ऊर्जा, उन लोगों की भी रक्षा करने लगती है। विश्वास करें, आप इस बात पर सब विश्वास नहीं करेंगे, ये सत्य बात है, क्योंकि वो ऊर्जा जानती है कि ये लोग इस साधक के प्रेमी हैं, और जो साधक का प्रेमी होता है उसकी वो ऊर्जा रक्षा करती। वो ऊर्जा ब्रह्म स्वरूप होती, वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती है। जितना आपने मंत्र जपा है वो साथ में रहती है। अच्छा, ये बातें उन्हीं साधक को अच्छी लगेंगी जो पिछले जन्म में कुछ जाप करके आए हैं, ये भी एक बात है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा आपकी किसी जन्म में समाप्त नहीं होती। वो आ गया फिर जाप आपका प्रारंभ हो जाएगा और सब यही छूट जाएगा। आपने इस जीवन में कितना धन कमाया, आपने इस जीवन में कितनी पढ़ाई की, मरने के बाद किसी काम की नहीं। दूसरा जन्म लो, फिर आप उतनी मेहनत करो, फिर सब आप हासिल करो। लेकिन आपने भगवान नाम जपा है, आपने मंत्र जपा है,
तो दूसरे जन्म क्या, जन्म जन्मों तक वो सुरक्षित रहता है और वहीं से प्रारंभ होगा और आपको बहुत साधारण से विश्वास भी हो जाएगा और आप जपने लग जाएंगे। वो नहीं जप पाएंगे जिन्होंने जपा नहीं, उन पर तो विशेष वो भगवान पर कृपा कर प्रार्थना करें, संतों से प्रार्थना करें, उनके अंदर कृपा से भी उनके अंदर भी आ जाएगा, निराश ना हो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मंत्र की ऊर्जा कभी भी किसी जन्म में समाप्त नहीं होती और वो ब्रह्म स्वरूप होती है, उसमें इतनी शक्ति होती है। वो अब आपके बारे में सब जानती रहती है। जो जिनका जागृत मंत्र होने लगता है वो तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन ऐसा है जो मेरी सब संभाल कर रहा है। जैसे मंत्र जापक जो जिसका थोड़ा वो जागृत होने लगता है मंत्र, तो उसके अंदर अगर कोई बाई द वे कोई भी प्रारंभवश कोई रोग आ गया तो वो रोग वो सोचेगा कि ये रोग चला जाए, वो रोग तुरंत चला जाएगा। निश्चित आप विश्वास करें, वो ज्यों ही संकल्प लेगा कि ये रोग नहीं होना चाहिए मुझे, मेरी साधना में बाधा लग जाएगी, ये क्या होने लगा, वो रोग उसी दिन खत्म हो जाता है। ये बहुत मैं आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात बता रहा हूँ। उस साधक के शरीर में जल्दी कुछ कोई हानि होने ही वाली नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए। तभी तो कहते हैं कि संसार में हमारा ऐसे कोई भला नहीं कर सकता। आप कितने भी सुरक्षित, कितना भी धन कमा लें, कितने आप सुरक्षा वाले घेरे में रहें, लोगों को जो नहीं सुरक्षा बॉडीगार्ड जिन्हें कहते रखे, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप भगवान का नाम जपिए, आप मंत्र जपिए, कोई भी आपके इष्ट देव हो, आपकी सुरक्षा का घेरा अपने हाथ हो जाता है और आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का सुरक्षा का घेरा हो जाता है। आपकी पूरी संभाल करता है। आप ऐसे समझे, माँ अपने बच्चे की संभाल इतनी नहीं रख पाएगी। जैसे आपको जिस समय जिस वस्तु की जरूरत होगी वो ऊर्जा आपको पहुंचा देगी। बिल्कुल, आप तभी तो बता रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, फिर आप इधर उधर भागेंगे और लोगों को बताने लग जाएंगे। बस यही गलती कर देंगे, किसी को बताना नहीं है। आपको सत्संग सुनना है, सत्संग से ही अपने अंतःकरण को शांत रखना। ये बहुत जल्दी उबाल मारने लगता है, इसे शांत रखना अगर ऐसा कुछ होने लगा है, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल शांत रहना, इसे पचा जाना, पचा जाओगे। जैसे नहीं भोजन पचता तभी शरीर में लगता है। जब आप इस बात को पचा जाओगे, किसी से कहोगे नहीं, तो आपका भजन और बढ़ेगा। भजन में रुचि बढ़ना ये मंत्र जागृत का बहुत बड़ा लक्षण है। अगर आपकी भजन में रुचि बढ़ने लगी, आपको कुछ भी इच्छा नहीं, आप फिर बैठ गए, फिर करने लगे, फिर आप इधर उधर घूमे, कहीं गए, फिर आपका मन हुआ नहीं भजन जाप करेंगे, फिर आप जाप करने लगे, ये जागृत होने का लक्षण है। समझे, भगवान के प्रति प्रेम होने लगे, उनकी कथा अच्छी लगने लगे, ये जागृत होने का लक्षण है, भागवतिक लक्षण है, कोई साधारण नहीं है, सबके अंदर नहीं आता। देखो, मैं ये चर्चा करने लगता हूँ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये चर्चा जारी रखूँगा। अगर आप सुनना चाहें तो भगवान आप पर कृपा करें, आप लगे रहें, नाम मंत्र में लगे रहें और भगवान आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ सोचना नहीं, पूरी ऊर्जा को जाप में ही लगाना है। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपका दिल शुभ हो, आपके सभी कार्य बने। बोलो जय जय श्री सीताराम।